जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। और देखिए, बात इन दिनों आदिवासी अस्मिता, आदिवासी के अस्तित्व, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग खूब जोर शोर से चल रही है। इसे लेकर खूब हो हंगामा भी हो रहा है, आंदोलन किए जा रहे हैं। और इसी बीच जब कुर्मी आए कि उन्हें भी एसटी का दर्जा चाहिए, तो इसका भी विरोध हुआ। आदिवासी बताने लगे कि भाई आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते। लेकिन इन सब चीजों से अलग क्या कुछ है जो इन आंदोलन से, इन विरोध से अलग आदिवासियों को उनकी अस्मिता, उनकी पहचान के लिए जिस धर्म कोड की मांग की जा रही है, वो तय हो सकती है। आपको याद होगा भारत मित्र ने, मैंने ही एक वीडियो बनाया था कि कैसे ये सरना धर्म कोड की जो बात की जा रही है या फिर एसटी में कोई कैसे शामिल हो सकता है, उसका संवैधानिक प्रोसीजर यानी प्रक्रिया क्या है। वो आपने वीडियो देखा होगा, अगर आप मांगेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में आइए और मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर लूंगी। लेकिन यहाँ बात मैं कर रही हूँ कि क्या कुछ कोई ऐसी प्रक्रिया है कि अगर सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, तो सर आंदोलन हो रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है, फिर भी सरकार इस पर तैयार क्यों नहीं है? क्यों अब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है? ये सवाल तो आपके जहन में आता होगा, खासकर उन आदिवासी भाई बहनों के जहन में जिन्हें लगता होगा कि भाई सरना धर्म कोड अब तक मिला क्यों नहीं। तो आपके पास एक मौका है, जो जो संवैधानिक प्रक्रिया है और जो कानूनविद हैं, उनके हिसाब से एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर आप इन प्रक्रिया के तहत जाते हैं, तो शायद शायद सरकार पर यह दबाव बने और फिर सरकार अलग धर्म कोड की जो मांग की जा रही है, सरना धर्म कोड की जो मांग की जा रही है, वो पूरा हो सके। आप देख रहे हैं भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह हूं और इस पर ही बात कर लेते हैं। और सबसे पहले एक चीज आपको बताना जरूरी समझती हूँ कि जनगणना हुई नहीं है। आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 के बाद से अब तक जनगणना नहीं हुई है। तो जनगणना नहीं हुई है, तो अब जब जनगणना शुरू होगी, तो क्या उस वक्त आपके पास यानी आदिवासी समुदाय के पास ये मौका है कि उन्हें सरना धर्म कोड मिलेगा? क्योंकि देखिए, इस वक्त भी जब जनगणना होगी, तो वहां पर भी आपके लिए अलग कॉलम नहीं होगा कि आप अपना कोड भर सकें। लेकिन ऐसा कुछ है जिससे आप सरकार को ये बता सकते हैं कि एक बड़ी तादाद है देश में जिसके लिए अलग धर्म कोड की जरूरत है। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ये जनगणना होगी, ये 2 चरणों में होगी। और कब से होगी ये जनगणना? ये 2 फेज में होने वाली है। एक तो 2026 और 2027, ये 2 फेज है। 2026 में 4 राज्य हैं। चूंकि ये ऐसे राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और ये राज्य जो हैं, यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और ये 2 चरणों में इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो 4 राज्य हैं, इसके अलावा बाकी राज्यों में जो शुरू होगी, ये 1 मार्च 2027, यानी ये 1 मार्च से शुरू होगी, जिसमें हमारा झारखंड भी आएगा। तो सिर्फ ये झारखंड की बात नहीं होगी, ये तमाम राज्य देश के वो राज्य होंगे जहां पर आदिवासी अपना जब वो कॉलम भरेंगे, तो ये एक अलग कॉलम होगा जिसमें वो अपना अन्य यानी अन्य में वो अपना धर्म कोड लिख सकते हैं, अपना धर्म लिख सकते हैं। क्योंकि अब तक के जो आंकड़े हैं, ये तो समझ लिया आपने कि 2 फेज में ये होगा, एक 2026 और 2027। 2026 में जो शुरू होने वाली है अक्टूबर में, वो देखिए वो 4 राज्य होंगे, और उसके बाद 2027 जो होगा वो उसमें होगा। तो जो जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना शुरू में जो मैंने कहा 2011 में जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना की बात है वो। ये जो कास्ट सेंसस जो होता है, ये कास्ट सेंसस, ये आपको जानना जरूरी है। तो आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। 2011 में जब आप देखेंगे, 2011 का आंकड़ा आप देखेंगे, तो आदिवासियों की आबादी कितनी थी? 10 करोड़ 42 लाख आदिवासी थे।
तो ये जो 10 करोड़ 42 लाख आदिवासी हैं, वो पूरी आबादी जो उस वक्त थी उसका कितना फीसदी हुआ? लमसम 8.40, यानी आप 8% या 9% मान के चलिए, जो 2011 में जो जितनी आबादी थी उसके हिसाब से ये इतना परसेंटेज था। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, 100 आदमी में से अगर 8 आदमी कुछ मांग कर रहा है और 90 से 92 आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? शायद नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है और इसलिए मैंने ये आंकड़ा आपको दिखाया कि फर्क क्यों नहीं पड़ता। आप आंदोलन करते रहिए, विरोध करते रहिए, प्रदर्शन करते रहिए, किसे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये आबादी होनी चाहिए कि कौन सी आबादी कितनी तादाद में है, उसकी मांग कैसे मानी जानी चाहिए, ये आबादी तय करती है। तो अगर 8% अगर उस वक्त आबादी थी, तो इसलिए ये मांग अब तक अनसुनी रही है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि भाई इस आबादी का क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, तो सरकार थोड़ा अनसुना करती है। लेकिन अब आइए, कुछ और आंकड़े आपको जानना जरूरी है। और ये आंकड़े क्या है? 2011 में 79 लाख लोगों ने, जो अन्य का कॉलम होता है ना, एक अन्य का, जैसे, तो ये अन्य कॉलम, 79 लाख लोगों ने इस अन्य कॉलम में अपना धर्म लिखा था। ये 79 लाख लोगों ने, यानी ये जो कॉलम थे 1 2 3 4 5 6, इसमें इन्होंने नहीं लिखा। ये जो अन्य का कॉलम था, इसमें इन्होंने अपना धर्म लिखा, जिसके आधार पर यह तय हुआ कि वो आबादी कितनी है, यानी अन्य धर्म मानने वाले जो लोग हैं उसमें कितनी आबादी। और जब ये आया था पिछली बार, तो इसमें 79 लाख लोगों ने लिखा था। तो आप सोचिए कि उस वक्त आदिवासियों की आबादी तकरीबन इतनी थी। तो अब तो आबादी बढ़ी है भाई, अब आबादी बढ़ी है, तो ये जो अन्य वाला है इसका भी आंकड़ा बढ़ा होगा ना, जाहिर तौर पर बढ़ा होगा। तो अब इसी पे सवाल है कि ये जो अन्य वाला कॉलम है ना, आपको अलग से मिलने वाला नहीं है, ये मिलने वाला, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, उसके बाद आपको ये अलग से कॉलम नहीं मिलेगा कि आपको सरना, ये अलग से कॉलम नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलने वाला है आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जिस कोड की आप मांग कर रहे हैं, तो इसमें आइए आप, ये जो अन्य का कॉलम रहेगा ना, अन्य का कॉलम, यहां आपको अपना धर्म मेंशन करना होगा, यहां आपको अपना धर्म लिखना होगा, सरना। अन्य में क्या? सरना। यही धर्म कोड चाहते हैं ना, तो यहां पर ये लिखना होगा और इसी की काउंटिंग होगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश में अभी जो आबादी है उसमें 2 बड़ी आबादी है, हिंदू और मुस्लिमों की। तो भाई हिंदू और मुस्लिमों की आबादी है। अब इससे आप सोचिए कि अब जब होगा ये कास्ट सेंसस, जब होगा, ये तो 2011 की बात है, लेकिन अब अगर 2026 या 27 से, जो 2 चरणों में होना है, 2 फेज में होना है, 2026 से शुरू होगा और उसके बाद 2027 में भी, तो ये जो 2026 और 27 का जो आंकड़ा आएगा, इसमें जब आपको अन्य का कॉलम दिया जाएगा, तब आप इसमें सरना अगर लिखते हैं, जिस धर्म के लिए आपको जो धर्म कोड चाहिए, तो इस अन्य में अगर आप सरना कोड लिखते हैं, तो वो सरना धर्म कोड काउंट होगा। ये है मामला। तो जब आप सरना धर्म कोड की बात करेंगे और जब उसमें लिखेंगे आप, तो आप देखिए कि जब उस समय जो आबादी थी 2011 में 10 करोड़ 42 लाख में ये टोटल था, इसमें 75 लाख आदिवासियों ने इस कॉलम को चूज किया था, अन्य को।
75 लाख आबादी जो थी उसने अन्य कॉलम को चूज किया था। भाई तो जब ये अन्य कॉलम चूज हुआ उस वक्त अगर 75 लाख थी, ये 10 करोड़ 42 लाख में से 75 लाख थी, तो अब कितना हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2011 के बाद से आज 2025 चल रहा है और सेंसस होना है 2026-27 में। आबादी तो बढ़ी होगी जाहिर तौर पर, जब बाकी आबादी बढ़ी है तो आदिवासियों की भी आबादी बढ़ी होगी, तो इसलिए ये अन्य का कॉलम उनके लिए है, आपको अलग से कॉलम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस अन्य वाले कॉलम में अगर आप चूज करते हैं सरना या आदिवासी, तो ये काउंट होगा सरना धर्म कोड के लिए। इसलिए नहीं कि सरना धर्म कोड सरकार देने वाली है, इसलिए ताकि आप काउंट किए जाएंगे कि आप आदिवासी हैं, आपका अपना धर्म है, आपकी अपनी धार्मिक मान्यता अलग है, धार्मिक पहचान अलग है, और ये पहचान आपको ये कॉलम दिलाने वाला है। तो इस बार आपको अगर ये कॉलम मिलता है तो आप इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब आप यहाँ पर अपना कोड जो इसकी आप मांग कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डालते हैं। तो ये बड़ी बात हुई। और अब आपको कुछ और भी बताऊं, पिछहत्तर लाख जो आदिवासी थे उन्होंने अन्य कॉलम को चुना। अब इसमें से 9.5 करोड़ जो आदिवासी हैं, मतलब उस वक्त जो आंकड़ा था उस हिसाब से 9.5 करोड़ आदिवासी जो थे उन्होंने 6 जो धर्म कॉलम है उनको चुना। ये आंकड़ा है 2011 का। लेकिन आज कितनी आबादी है आदिवासियों की? आज की आबादी कितनी है? आज की आबादी देश में आज कितने आदिवासियों की तादाद अगर आपको पता है, मैं एक लमसम डेटा दे रही हूं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, शायद मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करिएगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है तकरीबन 12 से 13 करोड़ की आबादी इस वक्त है हमारे देश में आदिवासियों की। तो 12 से 13 करोड़ की आबादी है अभी आदिवासियों की। तो अगर ये 12 से 13 करोड़, आप सोचिए कि कितना बड़ा मार्जिन ला सकता है, कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है। ये जो 12 से 13 करोड़ है, अगर ये 12 से 13 करोड़ आदिवासी अगर अन्य कॉलम को चुनते हैं और अपना धर्म वहां मेंशन करते हैं, तो आप सोचिए बदलाव आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये जब 12 से 13 करोड़ ये अपना अन्य कॉलम चुनेंगे, तो ये संख्या जो मुझे जो आंकड़े जो मेरे पास हैं वो धार्मिक मान्यता या पहचान के मामले में तीसरे नंबर पर आएगा। यानी कैसे? हिंदू, मुस्लिम, और उसके बाद ये जो 12-13 करोड़ हैं आदिवासी, अगर वो अन्य कॉलम को चूज करते हैं, अन्य कॉलम को चुनते हैं और वहां पर अपना धर्म मेंशन करते हैं, तो ये आंकड़ा जो धार्मिक मान्यता के आधार पर जो धार्मिक पहचान दी गई है जिन आबादियों को, उन आबादी में यानी जो 6 हैं अब तक, उसमें ये तीसरे पायदान पर आ सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी है इनकी। तो होता क्यों कुछ नहीं है? होता इसलिए नहीं है कि 2011 में जो आंकड़े आए उसका परसेंटेज था तकरीबन 8% मानकर चलिए ना, चलिए ठीक है मैं 9% भी कर देती हूँ। तो 100 में से अगर 9 आदमी, अगर मान लीजिए किसी रूम में हम बैठे हैं और किसी एक मुद्दे पर हमें फैसला करना है, तो 100 आदमियों से अगर वो राय मांगी गई, उनमें से 9 ने कहा नहीं और अगर 91 कह रहे हैं हाँ, तो बात किसकी मानी जाएगी? ऑब्वियसली जो 91 लोग हैं। और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर वो 91 लोगों के साथ चले जाएं, 9 लोगों को ना भी पूछे तो क्या असर रह जाएगा? मेजॉरिटी हमेशा प्रेशर बनाती है।
मेजॉरिटी हमेशा जीतती है। अरे भाई, आंकड़ों का ही तो खेल है। यही नंबर्स है ना जिस पर सत्ता में सरकारें आती हैं, यही नंबर्स हैं जो सरकार को वहां तक पहुंचाती हैं जहां से शासन होता है। तो ये सब आंकड़ों का तो खेल है, नंबर्स का खेल है। तो जिस वक्त आप 9% थे, आप सोचिए कि अगर 12 से 13 करोड़, अगर ये आबादी अगर अपने कॉलम को चूज करती है, अपने कॉलम में ये अन्य वाला जो कॉलम है अगर इसमें आती है, अगर ये आंकड़ा तकरीबन आता है, तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी हो सकती है देश में, जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये जो कॉलम है ये चुनना पड़ेगा और यहाँ मेंशन करना होगा, यहाँ लिखना होगा, तभी तो ये पता चलेगा कि आपकी आबादी है कितनी। मैंने कहा कि ये सब कुछ नंबर्स का खेल है, सब आंकड़ों का खेल है। आंकड़े आपके पक्ष में हैं तो आप जीते, आंकड़े आपके साथ नहीं तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके साथ कोई नहीं आएगा। भाई, हारने वाले को कौन पूछता है? जिसके पास कुछ हो ही ना, उससे क्या फर्क उसके रहने और ना रहने से। तो आपको ये बताना होगा कि आपकी उपस्थिति कितनी दमदार है, आपकी आबादी कितनी है, और आप क्या कुछ अगर नंबर आपका, फिगर आपका जो है वो बड़ा है, उस आबादी का फिगर बड़ा है, तो वो फिगर बहुत हद तक प्रेशराइज कर सकता है सरकारों को। और ये मैं पहले बता चुकी हूं आपको कि आंकड़े कैसे प्रभावित करते हैं, आंकड़े कैसे खेल बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। सब तो आंकड़ों का ही खेल है सरकार। आंकड़े नहीं तो कुछ नहीं, आंकड़े हैं तो आप हैं। तो इसलिए इस बार जो आबादी, जो कैलकुलेशन किया जा रहा है, ये 12 से 13 करोड़ की जो आबादी है, अगर ये अन्य को चूज करती है तो बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। फेरबदल इस सेंस में मैं कह रही हूं कि ये जो 6 कॉलम होते हैं ना, इनमें से तीसरे पायदान पर ये आदिवासी आ सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन इसके लिए मैं बार बार कह रही हूं, इसके लिए जरूरी है कि आप अन्य का कॉलम चूज करें। अन्य का कॉलम चूज करेंगे आप, उसमें वहां पर सरना धर्म कोड लिखेंगे, उसके बाद ही आपको ये जो जिस धार्मिक मान्यता, जिस धार्मिक पहचान की आप बातें कर रहे हैं, वो पहचान आपको मिल पाएगी। क्योंकि कोड अभी फिलहाल तो नहीं मिलने वाला आपको, जो पैरामीटर्स हैं जो पहले से फिक्स हैं वही मिलने वाला है, लेकिन आपको बताना होगा कि आप क्या हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब एक बार ना आंकड़ों को देख लेते हैं। आंकड़ों को देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि सब आंकड़ों का खेल है, तो कैसे आंकड़ों का खेल है ये भी आप देख लीजिए। साल 2011 की जिस कास्ट सेंसस की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप आइए। सबसे पहले हिंदू का आंकड़ा उस वक्त था 96.62 करोड़। ठीक है, अब आइए मुस्लिम की जो आबादी उस वक्त बताई गई थी, ये है 17.22 करोड़। ईसाई जो काउंट किए गए थे उस वक्त, वो था 2.78 करोड़। यानी ये देखिए, 96.62 लाख, 17.22 लाख, 2.78 लाख। और सिख का जो आंकड़ा था वो था 2.08 लाख। ठीक है, ये आप आंकड़ों को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस वक्त की आबादी क्या कुछ रही थी। अब आप सोच लीजिए, ये आबादी है उस वक्त की जब 2011 में थी। अब एक बहुत अहम जानकारी जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। मैंने अभी बताया था कि अब जो आबादी है हमारे देश की, उस हिसाब से कितनी आबादी है आदिवासियों की? तकरीबन 12 से 13 करोड़। यही है ना आंकड़ा, 12 से 13 करोड़। और इन 12 से 13 करोड़ में अगर 50% भी अगर आदिवासी अन्य का कॉलम चूज करते हैं ना, अन्य का कॉलम, तो आप सोचिए ये क्या होगा आंकड़ा? तकरीबन 6 करोड़ के आसपास। है ना मैजिकल नंबर?
इसलिए मैं कह रही थी कि आंकड़ा बहुत जरूरी है। अगर 12 से 13 करोड़ अगर इनकी आबादी है, अगर 6 करोड़ भी इस कॉलम को चूज करते हैं तो 96 इतना था, 17 अगर इनका डबल हुआ है, इनका डबल हुआ है, तो इनको भी अगर हम डबल करें तो 4 या मैक्सिमम 5 मान लीजिए, इनको भी 4 मान लीजिए, लेकिन फिर भी 5 और 4 के बाद सबसे पहला नंबर तो ये हमारा तीसरे पायदान पर कौन आएगा? 6 करोड़ की आबादी वाले कौन आएंगे? ये आएंगे आदिवासी। अब समझ में आई बात? ये है आंकड़ा। तो 12 से 13 करोड़ की अगर आबादी है और अगर 50% लोग भी अन्य कॉलम चूज करते हैं तो आप अपना हक, अपना अधिकार, जो आप धार्मिक मान्यता, धार्मिक पहचान की बात कर रहे हैं, धार्मिक मान्यता के आधार पर आपको आपकी पहचान मिले, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अन्य का कॉलम चूज करें और उसमें अपना धर्म मेंशन करें, अपना धर्म लिखें। और ये अगर 50% भी होता है तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी होगी हमारे देश की। और उस वक्त ये देखना बहुत जरूरी होगा कि उस वक्त सरकार हो, सत्ता में कोई भी हो, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि इतनी बड़ी आबादी को कोड ना दिया जाए और इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर किया जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये चूज करें। अब आइए एक और जो अहम जानकारी जो आखिर में मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये इसलिए मैं कह रही थी कि सारा जो सब कुछ चल रहा है वो आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों का खेल कैसे, अब आप समझ गए होंगे। तो ये सब कुछ जो चल रहा है आदिवासियों के नाम पर, और देखिए आदिवासी अगर अपनी पहचान, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सरकार के पास भी ये वजह है कि आबादी जो है वो बहुत कम है। जो मांगे मांगी जा रही हैं वो कितने लोग हैं? ज्यादा लोग हैं नहीं। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि जिनके पास आंकड़े होते हैं वही बाजीगर होते हैं। तो अगर आपके पास आंकड़ा है, और अगर देखिए मैंने ये संभावना, जो जो संभावित आंकड़े हैं उस पर मैंने बात की है। ऐसा कोई फिक्स्ड आंकड़ा नहीं है अभी, लेकिन जो अब तक चीजें सामने आ पाई हैं, जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक 12 से 13 करोड़ के आसपास है देश भर में आदिवासियों की आबादी। और अगर इन 12 से 13 करोड़ में अगर 50% जो आदिवासी हैं अगर वो अपना धर्म यहाँ पर यानी अन्य के कॉलम में डालते हैं तो ये बहुत बड़ा फर्क लेकर आने वाली है। आपको मैंने आंकड़ा भी दिखाया, अब ये तय आपको करना है। 2026 से जनगणना शुरू होने वाली है, 2 फेज में होने वाली है। 2026 से 2027 में पहले 4 राज्यों में होगी और उसके बाद देश के बाकी राज्यों में जनगणना होगी। तो जो 2026 है उसमें सिर्फ 4 राज्य हैं, उसमें झारखंड नहीं है। लेकिन 2027 में जब जनगणना बाकी राज्यों में होंगी तो वहां पर उसमें झारखंड भी है। तो ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, और झारखंड के आदिवासी सिर्फ सरना धर्म कोड की मांग करे ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर आदिवासी हैं, इंडिजिनस हैं, उन्हें अपनी धार्मिक पहचान चाहिए तो देश भर के आदिवासियों को पहचान चाहिए। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि आप जब आपके यहाँ जनगणना के लिए लोग आएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, तो आप अन्य का कॉलम चुनिएगा और वहां पर अपने धर्म को जरूर लिखिएगा। अगर आधी आबादी भी ऐसा करती है तो आपकी जो मांग है वो बेशक उसे पूरा करने में बहुत 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 अहम रोल प्ले करेगी। जोहार, नमस्कार।